इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय भीम। और आज है 9 अक्टूबर, मान्यवर कांचीराम साहब इनका स्मृति दिन, और इसी के लिए आज हम जा रहे हैं। हमारे कुम्हारे नगर में एक साहब कांचीराम नगर भी है, उस साहब कांचीराम नगर में मेरे साथ में है मिशनरी पराग, और हम जा रहे हैं द थिंग का शूट करने। साहब कांचीराम नगर से अब हम जा रहे हैं आगे। जो कुछ लोगों के हमने बाइट्स यहाँ पर ले लिए हैं और कुछ लोगों से आगे हम बात करने वाले हैं द थिंग पर। यह वीडियो जो है, जो बाइट्स है, वो द थिंग पर हम अपलोड करेंगे। और द थिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के अभी सब्सक्राइब करें। और जो हम अभी वीडियो शूट कर रहे हैं वो आपको द थिंग में देखने को मिलेगा। कांचीराम साहब को करिश्माई नेता भी कहते थे और बहुत बड़े वो राजनीतिज्ञ भी उन्हें माने जाते हैं। आज भी उनका लोहा तमाम सारे राजनीतिक नेता मानते हैं। मान्यवर कांचीराम साहब, उन्होंने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी, एक वोट से मात्र। और मान्यवर कांचीराम साहब ने सोशल रिवॉल्यूशन के लिए, सामाजिक परिवर्तन की मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संगठन बनाया, जिसमें कि बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर एक संगठन रहा, बामसेफ रहा एम्प्लॉयज लोगों के लिए, DS4 रहा एजिटेशन के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, और बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक संगठन बनाया। और उसे महज कुछ ही दिनों में वो देश की राजनीति में एक बड़ा नाम बहुजन समाज पार्टी का आया और देश के तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी बन गई। साहब के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज जानने की कोशिश करें। जो लोग सवाल उठाते हैं मान्यवर कांचीराम साहब को लेकर कि मान्यवर कांचीराम साहब इन्होंने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया, तो वो गठजोड़ था, समझौता था, उन्होंने ही गठबंधन किया और उन्होंने ही तोड़ दिया। आज बहन मायावती जी भी ऐसे ही करती है और हमारे लोगों को लगता है कि अरे यार गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए था। गठबंधन कुछ समय के लिए होता है, और एक गठबंधन होता है इंटरनल, जो उनके लक्ष्य के साथ होता है। मान्यवर कांचीराम साहब ने भी अपने लक्ष्य के साथ, अपने एक उद्देश्य के साथ गठबंधन किया था, और इसीलिए वो किसी भी समझौते के आगे वो झुके नहीं। आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने मान्यवर कांचीराम साहब को राष्ट्रपति बनाने तक का ऑफर दे दिया था, लेकिन मान्यवर कांचीराम साहब को ये सोचने की बात अलग है कि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो पूरी तरह से अपोजिट थी, कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कांचीराम साहब को इस प्रकार का ऑफर दिया। लेकिन पते की बात यह है कि अगर अटल बिहारी ने जैसे नहला मारा तो दहला मान्यवर कांचीराम साहब ने मारा। उन्होंने कहा मुझे राष्ट्रपति नहीं, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। मतलब जो उनका रास्ता था, उनकी मंजिल थी, वो क्लियर रही। और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की गलती हो गई कि वो मान्यवर कांचीराम साहब को अपना प्रतिस्पर्धी समझे और उसे खुश करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन मान्यवर कांचीराम साहब उस लाइन में ही खड़े नहीं थे। गौर से देखिए, इसका जो फ्रंट पेज है वो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। साथ ही नीचे कुछ कंटेंट्स भी है, तो वो कंटेंट्स भी है, लेकिन ये किताब मैंने बाहर क्यों निकाला, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। राज ऐसा है कि मैं आज चाह रही थी कि मान्यवर कांचीराम साहब को लेकर कुछ स्पेशल आइडियोलॉजिकल स्क्रिप्ट बने जो द थिंग के लिए हो, लेकिन आज इतना दिन हेक्टिक गया है कि सुबह जो है
साथियों, इस वक्त हम हैं हमारे एरिया के बुद्ध विहार में, जिसका नाम है मैत्रेय बुद्ध विहार। और यहाँ पर हम आए थे कि हमें यहाँ कुछ लोग मिले जो आज के दिन को लेकर जिनसे हम बातचीत कर पाए, इसलिए हम आए थे। लेकिन मैं वॉकिंग से आई तो मैं वॉक करते हुए आई तो ऐसा हुआ कि मैं थक गई और बड़ी नाजुक कंडीशन है, क्या बताएं। तो अभी हम यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी कि हमारा विहार कैसा है, और भंते जी भी आ चुके हैं, तो सब चीज़ मैं दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। और द थिंग के लिए हम एक्चुअली शूट करने आए हैं, तो वो काम भी हम करेंगे। अभी बिट्टू घर पर आया है और बिट्टू ने मुझे कुछ खास चीज दिखाई है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। एक मिनट, दिखा। अभी एक नई घड़ी लिया हूँ और मेरे घड़ी में खास ये है कि मेरे घड़ी में बसपा का डायल लगा हुआ है। ओहो, और ये बहुत खास लग रही है, और इसको लेने में मदद मेरे ताई ने की है, जिसका नाम है इंजीनियर स्नेहा गढ़पाल जी। ओहो। रहा हूँ इसलिए कि प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके। 4200 किलोमीटर उन्होंने साइकिल चलाई, संपूर्ण जवानी उन्होंने इस मिशन मूवमेंट के लिए लगा दी। आपको बता दूं कि अभी मैं उनके बारे में पढ़ रही थी, कुछ किताबें मेरे पास थी, जो मैगजीन है मेरे पास, उस मैगजीन में मैं पढ़ रही थी, तो मैं खुद ही इमोशनल हो गई, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो उन्होंने करके दिखाया। उनके पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन वो अपने पिताजी के देहांत पर नहीं गए। और उनकी माँ को जब लगता था कि अपने बेटे से मिलूँ, तो वो किसी न किसी सभा में पहुँच जाती थी टिफ़िन लेकर, कि वहाँ पर मानवर कांचीराम साहब उनसे मिलेंगे और फिर वो जो टिफ़िन का जो खाना होगा वो मानवर कांचीराम साहब खाएंगे। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं, बट हमारा जो मिशन मूवमेंट है वो इमोशनल मूवमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मानवर कांचीराम साहब बोलो या फिर तमाम सारे महापुरुषों की ज़िंदगी के बारे में अगर हम देखते हैं, तो उनका त्याग और उनका समर्पण देखकर बहुत ही जो दिल है वो भर कर आता है। लेकिन ये चीज़ें, इससे काम नहीं चलेगा। मतलब दिल भर के आ जाना या आंखों में आंसू आ जाना, ये कोई बात नहीं है। अगर आपको सच में इस चीज़ के लिए या मुझे इस मिशन मूवमेंट के लिए लगाव लगता है या फिर सही में अटैचमेंट है, तो हमको काम करना होगा इस मिशन मूवमेंट के लिए। जिस प्रकार मान्यवर कांचीराम साहब ने कहा कि 3 T's आपको देने होंगे। 3 T's का मतलब होता है टाइम, टैलेंट और ट्रेजर। वो देना होगा तो ही बात बनेगी। इमोशन से या आंसू से या दिल भर जाने से बात नहीं बनेगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप हमारे ब्लॉग पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।